हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी निकल के आई है यूपी की। तो दोस्तों आपके लिए मैं जीके जीएस का वीडियो लेके आया हूँ। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों ये यूपी के अलावा आप भारत की कौन सी भी एग्जाम दो तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जानकारी देख लेते हैं। राजधानी हो जाएगी लखनऊ। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75। जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। तो इसके बाद हमारा है मेन पड़ाव, इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप मिस मत करना। और दोस्तों आपको यूपी की और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन गया है यहाँ पे। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में स्थित है। तो ये स्थान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थान है ऑप्शन बी, आगरा इस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के अकबर का प्रसिद्ध मकबरा। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा पूरा किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सिकंदर का नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा गया है। यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है। ठीक है, याद रखना इसे भी। इसी के अलावा एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। मुगल काल का बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ तो ये पॉइंट आपकी बुक में जरूर नोट करके रखना। मथुरा भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद पीतल शहर के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो मुरादाबाद है ये पीतल शहर के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा में स्थित है ये प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी। तो आइए इसी के ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा है। शूरसेन मथुरा के यादव शासक थे। यह भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि थी जिसमें उनका जन्म, पालन पोषण और शासन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आईएमपी करके जरूर रखना इस वाले क्वेश्चन को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या में। ठीक है, तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है, इसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो थारू है जनजाति, ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। सरकार ने 1967 में थारू को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, तो दोस्तों वे उधम सिंह नगर, खटीमा और सितारगंज तहसील, लखीमपुर खीरी जैसे कि पीलीभीत हो गया, गोंडा, बहराइच और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलों में निवास करती है ये थारू जनजाति। तो दोस्तों कंफ्यूजन पॉइंट देख लेते हैं। भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। तो ये आपको याद रखना है। 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उनके अनुसार गोंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, लेकिन 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये कर्मा नाम का नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी, खरवार इस जनजाति के द्वारा ये की जाती है कर्मा नृत्य। तो चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यह आदिवासी नृत्य कर्मा पूजा के शरतकालीन त्योहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य गोंडवाना की लोक संस्कृति से संबंधित है। यह छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नौटंकी हो गया, रासलीला, छपेली, थाली नृत्य, जुड्डा और झंटा नृत्य, मंजरी नृत्य और काजरी नृत्य। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जाता है नौटंकी, रासलीला और छपेली। ये तीनों आपको एग्जाम में कई बार देखने मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? तो दोस्तों इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ईस्वी सन 1975 में उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना आरंभ हुई थी। उसके बाद का हमारा प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ईस्वी सन 1998 में उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, आईएमपी करके जरूर रखना फ्रेंड्स इस वाली क्वेश्चन को। इसके बाद का हमारा प्रश्न देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स किसने की थी? ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, तो आइए इसी के ऊपर पे एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है इसका मुख्यालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो इन चारों की राजधानियां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, गोवा की राजधानी है पणजी, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो आइए इसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद, तो 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था, तो ये भी प्रश्न आपका बन गया है, ठीक है। 1987 में गोवा को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो ये जो ऑपरेशन विजय हुआ था 1961 में, तो उसके बाद 1987 में गोवा को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, राजस्थान की बात हो गई है, तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान जो राज्य है तो उसकी सीमाएं कौन से राज्यों से लगती है वो भी देख लेते हैं। उत्तर में पंजाब से लगती है, दक्षिण और पश्चिम में गुजरात से लगती है, दक्षिण और पूर्व में मध्य प्रदेश से लगती है, पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है राजस्थान की सीमाएं। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जैसे कि हमने बेसिक में देखा है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। आपको अगर पूछा जाए कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर में गोवा राज्य का क्षेत्रफल है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके बाद का हमारा प्रश्न देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे 189 देश इसके सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना जैसे कि IMF हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। अगर आपको पूछा जाए कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, केरल का यह ओणम प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। यह केरल का एक फसल काटने का उत्सव है। तो ये जो त्योहार होता है ओणम त्योहार, तो ये महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ओणम त्योहार। तो ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, विभिन्न संप्रदाय के महत्वपूर्ण त्योहार। तो जैसे कि ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से देख लेते हैं। कर्नाटक की बात करें तो फ्रेंड्स, कर्नाटक में मकर संक्रांति, हम्पी त्योहार, होयसला महोत्सव और करगा यह मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है ओणम, त्रिशूरपुरम, अराटू और अरनमुला उष्ट्रती ये मनाई जाती है। गोवा में मनाई जाती है शिमगो साओ जाओ त्योहार, यह मनाया जाता है। गोवा कार्निवल और ईस्टर ये गोवा में मनाया जाता है। तमिलनाडु में महामहम, थाईपुसम, कार्तिकई दीपम और तिरुवयारू महोत्सव, तो ये तमिलनाडु में मनाई जाती है। तो ये कई बार एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं, मगर बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस द्वारा यह रामन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यह पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रामन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी, इसकी स्थापना, ठीक है। तो ये पूर्व राष्ट्रपति है रामन मैग्सेसे, फिलीपींस इस देश के, ठीक है। तो ये पुरस्कार रामन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था, रामन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो इसके बाद का हमारा प्रश्न देख लेते हैं। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। झारखंड में भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद ओडिशा में है और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और भारत के सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। कोयले से जुड़े अन्य नदी घाटियां हैं जैसे कि गोदावरी, महानदी और सोन है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है पहले वाले? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, यह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं। गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभाओं और परिषदों के कार्यालयों का चुनाव होता है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड, यह संसार का सबसे बड़ा टापू है। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ग्रीनलैंड के बारे में। तो ये आता है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद है मेडागास्कर, ये आता है मेडागास्कर में। और दोस्तों उसके बाद है क्यूबा, तो ये दक्षिण अमेरिका में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, यह महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था। ये 1917 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की पदवी दी थी। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
माई एक्सपेरिमेंट्स विद द टूथ, ये आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। और दोस्तों उसके बाद 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी की। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुके हैं, तो ये अपने बुक में जरूर नोट करना। चैतन्य भूमि BR अम्बेडकर की समाधि का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी जी की समाधि का नाम है किसान घाट। चरण सिंह की समाधि का नाम है और वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है। और उसके बाद है फ्रेंड शांतिवन, ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है। तो ये कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं क्वेश्चन, जरूर इसे लर्न करके जाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि परमाणु बम का कोड नाम क्या था, लिटिल बॉय इसका कोड नाम है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो नदी द्वीप है माजुली, तो ये नदियों में से किस में स्थित है? तो ये ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा में स्थित है माजुली द्वीप। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में दर्शाया गया है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के पास से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका ये उगम स्थल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये चारों की चारों ऑप्शन गलती से हो गए हैं। तो स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी स्वराज्य दल की स्थापना। ठीक है, और फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी स्वराज्य दल की, तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन डी वुलर झील, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये आपको याद रखना है, जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है ये वुलर झील। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है ये वुलर झील। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वाला यूपी वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ रिव्यू दो और सब्सक्राइब करो अपना भाई समझ के, और इस वाले वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहना। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। जय हिंद।